फ्रेंड साथियों, आज की इस वीडियो में मैं 60 प्रश्न आपको बताने वाला हूँ। इतिहास में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 वालों के लिए। 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, जो कि यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सभी बोर्ड के लिए, जो कि आप चाहे जिस बोर्ड के हों, तो आपको इतना प्रश्न तैयार करके आपके बोर्ड एग्जाम में चले जाना है। आपको कुछ भी नहीं तैयार करना, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी कुछ भी नहीं तैयार, इतना प्रश्न आपको तैयार कर लेंगे तो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्न फंस जाएंगे। तो चलिए हम प्रश्न को बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज पॉज करके देख लीजिए। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। गैरीबाल्डी कौन था, वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध था। सातवां प्रश्न टिप्पणी लिखिए। जुसेप मेसिनी, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, काउंट कैमुले दे काबूर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों ही चुना। आठवां प्रश्न। नौवां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, इसका विरोध क्यों हुआ। 11वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई शर्त बताइए। रॉलेट पैक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। पूना पैक्ट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर हुए। 13वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। 15वां प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां प्रश्न, गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। 17वां प्रश्न देख लीजिए। 18वां प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किए। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतना प्रश्न तैयार कर लेते हैं, आपको कोई भी प्रश्न कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इसका उत्तर कहीं से ढूंढकर आप पढ़ लीजिए, बस आपको लॉन्ग में जितने 50 नंबर के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न सब मिलेंगे। तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है और फाइनली आपको जो मैपिंग आता है, मैपिंग करने के लिए उसको छोड़कर बाकी सब यही प्रश्न आएंगे। सब इसी प्रश्न में से आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा। पूरे किताब के प्रश्न हैं, जो कि हर साल जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो वही है। तो चलिए हम उस साइड चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न, 1929 की महामंदी। 20 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। भूमंडलीय या वैश्विक महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध। 25 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है यहाँ पर। अब उसके बाद 26 नंबर पर 27 नंबर, जैव और जैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। नवीकरण और नवीकरण संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है, चिपको आंदोलन क्या है। 34 नंबर प्रश्न। 35 नंबर, जल दुर्लभता क्या है और उसके प्रमुख कारक क्या है। 36 नंबर पर बहुउद्देशीय परियोजना, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का वर्णन। 38 नंबर, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। 39 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न देख लीजिए, नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन क्या था। 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 53 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 54 प्रश्न देख लीजिए। 55, मौसम बेरोजगारी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। 56 प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न हो चुका। अभी 4-5 कुछ प्रश्न और हैं, इस साइड देख लीजिए बस। खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट की। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में। भारत में उपभोक्ताओं का, जो कि इस प्रकार 60वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए। 61 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए। तो जो कि इतने प्रश्न थे, यदि आपने इन प्रश्नों को सामाजिक विज्ञान में पढ़ लिया तो आपको देखिए, आपको पता नहीं होगा कौन सा प्रश्न पढ़ें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे प्रश्न दिए होते हैं। तो जो कि हर साल जो पूछे वाला 2014 से लेकर 2000 अब तक 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2012 से लेकर अब तक जितने प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न हैं, और इसी प्रश्न में बार बार रिपीट करके आगे पीछे करके देते हैं। तो आपका जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था इस वीडियो में हमने बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस प्रकार लाइक करिए और पूरा क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें। धन्यवाद।